So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 6th of जून. आज तारीख है 6 जून और मार्केट के लेवल्स देख लेते हैं. फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक बड़ी बिग न्यूज़ भी है कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी 14 जून की जो एक्सपायरी जुलाई की जो एक्सपायरी होगी वो फ्राइडे से होगी. सो दिस इज द बिग न्यूज़ इंटरडे में आई, जो आपको भी शायद मिल गई होगी ये न्यूज़. तो देख लेते हैं अभी के लेवल्स और फिर इस पे चर्चा कर लेंगे. देखिए, हमने डिसाइड कर रखा था, लेट्स मूव टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल. और हमने चर्चा कर रखी थी कि इस जो रेजिस्टेंस जोन है, जब तक बैंक निफ्टी निफ्टी इन सारे लेवल्स की हम चर्चा करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 6 था, तो हम ओपनिंग ही देते हैं करीब एक काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली. गैप गैप अप से लेके फ्लैट ओपनिंग ही कहेंगे, बहुत अच्छी ओपनिंग इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ओपनिंग ही अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के आसपास हुई. अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस जोन के आसपास से, मैंने बोला था कि इसका सपोर्ट होना चाहिए. ये जो ट्रेंड लाइन है, अपर मोमेंटम की जो ट्रेंड लाइन है, ये इसकी सपोर्ट जोन है. तो आप देखेंगे कि इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, यानी कि मार्केट वाज नॉट रियली रेडी टू गिव अप इजीली. तो हमने ये बॉक्स क्रिएट किया है इंट्राडे बेसिस का. इंट्राडे बेसिस पे पूरे दिन भर आज जो मार्केट है इसी जोन के आसपास घूमता रहा. ये जो पूरा दिन है मार्केट इसी जोन के आसपास घूमता रहा. ये लगभग 3 बजे की कैंडल है और 3 बजे की कैंडल में एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई, वो भी कहाँ तक आई, अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक. 44,000 का जो जोन है, अभी 3:52 3:32 हो रहे हैं. तो 44,000 200 के आसपास की क्लोजिंग है. एडजस्टेड क्लोजिंग अब देखना होगा कि कितनी आती है, 44,150 या 200. एडजस्टेड क्लोजिंग क्लोज टू क्लोज बेसिस पे हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये देखेंगे कि मार्केट ने जो एक साइडवेज है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं छोड़ रखे थे आज. हाँ, इनिशियली आपको यहाँ पे जो अगर जब मार्केट ओपन हुआ था अपने रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया हो तो डेफिनेटली आपने 25 या 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने की कोशिश की होगी. एंड आई होप यू वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर दीज मोमेंटम्स. दूसरी तरफ अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात कर ले, जैसे कि आज एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी बहुत से लोग हीरो जीरो खोजते हैं, वेयर एज दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी. ये हीरो जीरो वाला जो क्रेज है वो हमारे लिमिट से बाहर है. तो मार्केट में एग्जैक्टली जो मेन मेजर पॉइंट्स थे, मार्केट ने हल्का सा गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन यहीं से इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा था, यहीं से रेजिस्टेंस लेके इसने वापस जो है ये जो गैप फिल करने की कोशिश की है. हालांकि पूरा गैप फिलअप तो नहीं किया. लेट्स सी दिस. तो मार्केट ने पूरी कोशिश की है इस गैप को फिल करने की, और अप्रोक्सीमेटली फिल भी किया है. यहाँ पे ये जो गैप था, इस गैप को फिल किया है मार्केट ने. यहाँ पे यू कैन सी ये जो गैप है, मार्केट ने लगभग इसी गैप को फिल किया है, राइट. तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन. ये पूरा जो गैप क्रिएट किया था मार्केट ने, आज का दिन पूरा इसी गैप को फिल करने की कोशिश की है. और इनिशियल यानी कि फर्स्ट हाफ जो था इसका, फर्स्ट हाफ के बाद इसने सिर्फ होवरिंग की है अराउंड दिस बॉक्स. ये जो बॉक्स है इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया. हाँ, ये 3 बजे की जो कैंडल है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जरूर आई, लेकिन 3 बजे तक काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया होता है और वहाँ पे ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होता है. स्पेशली व्हेन जब आप एक्सपायरी में हो. तो आप फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अगर आप हीरो जीरो नहीं खेलते तो डेफिनेटली आप 3 बजे तक यहाँ पे नहीं बैठे रहेंगे, राइट. तो अभी के लिए हमने फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दे रखी है 19,500 के आसपास. एडजस्टेड अभी जो दिखा रहा है पोस्ट मार्केट 19,490 या 80 के आसपास. तो देखेंगे 19,500 के आसपास की क्लोजिंग. और निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं. निफ्टी में मोमेंटम अच्छा मिला होगा लास्ट टाइम आपको, जब ये इस तरह की क्लोजिंग आई थी 3 बजे की जो ये कैंडल क्रिएट हुई. और 3 बजे आप ये देख सकते हैं कि 3 बजे के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग आई फिन निफ्टी की वजह से या बैंक निफ्टी की वजह से, तो निफ्टी में भी उसका इफेक्ट देखा गया. तो जब ये बॉक्स ब्रेकअप होता है तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि अच्छा खासा मोमेंटम आया अपर साइड. वहीं पे निफ्टी में जो
सपोर्ट जोन था, हमने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया मॉर्निंग टाइम में, और उसको ब्रेक करने के बाद हमने लगभग 18,500 30-40 के आसपास तक का मोमेंटम दिया डाउन साइड में। अब देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या थी। ये जो अपर साइड मोमेंटम है इसको ब्रेक करना था, अगर बहुत बड़ा मोमेंटम कैच करना होता तो। लेकिन ये पूरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट पूरे दिन निफ्टी के बेसिस पे, निफ्टी में भी पूरे दिन इसी बॉक्स के अंतर्गत ट्रेड करता रहा। तो ये जो छोटी सी रेंज है 18,560 से लेके 18,520 या 30 तक की जो रेंज है, लगभग इसी 40 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूव करता रहा, अप डाउन अप डाउन। तो इस तरह की मार्केट स्पेशली दिस काइंड ऑफ मार्केट इज स्पेशली नोन फॉर ऑप्शन सेलर्स। लेकिन ये जो लास्ट टाइम में शॉर्ट कवरिंग आई है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम हुई होगी। तो जिन लोगों ने 18,600 की कॉल, 18,600 की कॉल राइट कर रखी होगी, वो यहाँ से निकले होंगे डेफिनेटली, और इसीलिए मार्केट ने ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दे रखी है। अब कल की चर्चा के लिए अब देख लेते हैं कल की क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। वैसे मुझे टाइम अभी थोड़ा सा एक बाहर काम है, तो मैं आई थिंक बेहतर होगा कि मैं इसको कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में रिकॉर्ड करूं। और दीज वर द लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। सो यू कैन मार्क दीज लेवल्स इन योर चार्ट। आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कितना अच्छा प्रभाव होता है। यहाँ पे निफ्टी में देखा आपने, यहाँ पे फिन निफ्टी में देखा आपने, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको डेफिनेटली ज़रूर देखने के लिए मिला होगा, right? So that's it for today. Thank you very much.